दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे ओएमआर सीट में मिली गड़बड़ी, छात्र हुए फेल। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एक सीट एक रिजल्ट की मांग चल रही है और सीटेट बीएड डीएड अंतिम मौका भाषा के अंक के साथ आएगा रिजल्ट। 1 या 2 नंबर से जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 1 या 2 नंबर या कट ऑफ पर या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, उनकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में काफ़ी संभावनाएं बन रही हैं कि उनका जो है रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो नोटिफिकेशन को लेकर के एग्जाम तिथि और रिजल्ट को लेकर के जो तिथियां घोषित की गई हैं उसके संबंध में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है कि ओएमआर सीट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि ओएमआर सीट जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही है, यानी कि वेबसाइट पर वो चीज़ें जो है डाउनलोड नहीं होकर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि हो सकता है कि सर्वर की जो दिक्कत होगी उसकी वजह से हो सकता है आपका जो है ओएमआर सीट डाउनलोड न हो रहा हो। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ ओएमआर सीट में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आप लोगों ने ऑप्शंस में लगाए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में जो चीज़ें लगाए थे नीचे आप देख सकते हैं। इसको लेकर के यहाँ पे कुछ अपडेट है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आप देख रहे हैं जो नंबर लिखा गया है, सीरियल नंबर जो आप लोगों ने ओएमआर सीट में जो गोला भरा था, आप यहाँ देखिए जो गोला आप लोगों ने भरा था, यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं और इसमें कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं और जो ब्लैंक दिख रहे हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो आपकी ओएमआर सीट दिख रही है, ये आपका ओएमआर सीट है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का ओएमआर सीट है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ देखते हैं स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि आप ऊपर देखिए कि फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इज ए दो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कि फॉर मल्टीपल जो है मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आप पहले नंबर पर जो नोट में 1 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इज द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। यानी कि जो ब्लैंक वाला दिख रहा है, यानी कि जो खाली दिख रहा है, यानी कि इस प्रकार देखिए यहाँ पे 119 में देखिए यहाँ पे खाली दिख रहा है, इस वाले में कोई भी ऑप्शन से जो है नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी जहाँ जहाँ भी आपको खाली दिख रहे हैं उसमें जो है आप लोगों ने ऐसा है कि वहाँ पे आप लोगों ने उस पर जो है टिक नहीं लगाया, यानी कि गोला वहाँ पे नहीं भरा है। कोई भी कभी कभी गलती से छूट भी जाता है, तो उसी कारण से इनका यहाँ पे जिनका भी था उनका इस प्रकार से जो है छूट गया है। एक यहाँ पे है 119 पे और एक यहाँ पे है 90 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही प्रश्न में, यानी कि एक ही प्रश्न पे जो है कई गोले जो है फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कई गोले यदि फिल हो गया है, मान लीजिए एक गोला और दो गोला हमने फिल कर दिया है किसी ऑप्शंस में। जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है तो एक में हमने 2 गोला फिल कर दिया, जो कि आप एक ही यहाँ पे सही था, किसी गलती से अगर यहाँ पे हो गया तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से यदि लगा होगा आपके भी ओएमआर सीट में तो आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखिए 103 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 103 पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 32 नंबर पे लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं ओएमआर सीट में, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, तो एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना जो है ओएमआर सीट डाउनलोड करिए और उस ओएमआर सीट से अपना जो है मिलान करिए। उसके बाद से आप लोग बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ से यदि उससे भी अधिक आता है तो आपको वहाँ पे बीपीएससी के द्वारा 3 से लगा करके 13 तारीख तक जो है जो भी मतलब आपत्ति करना है वो चीज़ें वहाँ पे उन्होंने दे दिया है नोटिस में कि आपत्ति कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। यदि उससे भी कोई चीज़ नहीं होती है तो फिर आप लोग बताइएगा, उसके बाद से कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से जिनका भी ये था उनको मान लीजिए 1 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर ये और 1 नंबर ये और 1 नंबर ये, यानी कि पूरा जो है टोटल इनका 4 नंबर यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यानी कि इनका कट ऑफ से अधिक यदि है तो यहाँ पे कम हो गया। यदि कट ऑफ पर है, यानी कट ऑफ 80 बना हुआ है, यदि इनका भी 80 है तो इसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी कि 4 नंबर यदि इस प्रकार से इनका गलत हो गया तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना ओएमआर डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करके अच्छे तरीके से जो फाइनल आंसर की आई है उससे जो है मिला लीजिएगा। ठीक है, तब जाके जो है आप लोग कुछ भी आपत्ति दर्ज करिएगा, उसके बाद बताइएगा, आप कमेंट करिएगा।
यहाँ पे आप लोग जो मांग कर रहे हैं एक सीट एक रिजल्ट की बात चल रही है। यहाँ पे देखिए पिछली जो आपकी टीआरई 1 हुई थी उसमें सम मोर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया था इनके द्वारा, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियाँ क्यों बर्बाद की जा रही हैं। ये समझिए हम लोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और बीपीएससी के द्वारा जो जवाब आया था उसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि इनका जवाब ये आया था कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो जाएं। ऐसी रिक्तियों को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। यहाँ से आप लोग दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले कि मल्टीपल जो है रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ट्वीट के माध्यम से ये सारी चीज़ें भी क्लियर हुई थी। मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा और जो सीटें बचेंगी यानी कि डीवी के समय किसी एक असफल होने पर जो नियुक्ति से वंचित न हो जाएं, ऐसी रिक्त को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट की बात चल रही है यहाँ पे। या जो सीटें बचेंगी यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि जो प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यानी कि सीटों को ऐड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि टीआरई 3.0 की जो है वो परीक्षा की तिथि और जो रिजल्ट की तिथि है वो घोषित कर दिया गया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा। कारण यही है कि मल्टीपल रिजल्ट देने का कि अगर एक जगह से वंचित होते हैं तो दूसरी जगह वो जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्तियाँ बचेंगी, जो और भी खाली होंगी सीटें, उस पर या तो प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी या अगली प्रक्रिया में उस सीट को जो है ऐड कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है देना चाहिए, इनको इनके द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एक या दो नंबर मतलब कि आसपास कट ऑफ के बिल्कुल आसपास जो है वो बने हुए हैं, यानी कि बाउंड्री लाइन पर बने हुए हैं, जिससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं और सीटें भी लगभग 10,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगी। अभी भी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी छात्र एक से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, यानी कि तीन तीन चार चार जगह जो है उनका सिलेक्शन हुआ है जिन अभ्यर्थियों का, तो वो एक ही जगह नौकरी करेंगे। इस वजह से वो तो कहीं ना कहीं वो सारी सीटें तो खाली होंगी ही। तो उस पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जारी करके उसको जो है भरा जाएगा। यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है जो आपकी जो 3 बार यानी कि बीपीएससी जो 3 बार मौका दिया था एग्जाम को लेकर के, यहाँ पे जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में तीन जो चांस की बाध्यता हटाएं। बिहार सरकार बीपीएससी सिविल सेवा की तरह शिक्षक भर्ती में भी अनगिनत चांस की या जाना चाहिए, यानी कि 3 चांस की बाध्यता हटा करके अधिकतम उम्र सीमा तक फॉर्म भरने का प्रावधान किया जाए। आप लोग को पता है कि बीपीएससी जो टीआरई 3.0 है इसका जो है सारी चीज़ अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है और 24 अगस्त को जो है आपका एग्ज़ाम होगा और सितंबर में 24 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटेट तो शिक्षक बनने के लिए ही स्टूडेंट पास करते हैं। बीएड, डीएलएड करने वाले स्टूडेंटों को 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। टीआरई 1.0 में टीआरई 2.0 बहुत हड़बड़ी से आयोजित हुई। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई में सिर्फ 3 चांस देना स्टूडेंट के साथ एक तरह से अन्याय है। इसलिए बीपीएससी टीआरई में 3 चांस की बाध्यता को हटाया जाए, यानी कि 3 अटेम्प्ट आपको हमने बताया भी थी कि 3 अटेम्प्ट जो काउंट हो रहे हैं और वो अलग अलग, यानी कि पीआरटी और 6 to 8, 9 to 10, यानी कि सब में जो है ये 3 बार आपको मौका दिया गया था। इस तरह से काउंट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको जो है बाध्यता को हटाना चाहिए, क्योंकि जिनका टीआरई 1 में, टीआरई 2.2 में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं टीआरई 3 में यदि नहीं होता है तो वो अगले में जो नहीं बैठ पाएंगे। तो उसी को हटाने की बात कही जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है अभ्यर्थियों के द्वारा, सबके द्वारा ये चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल इसको हटाना चाहिए। बीपीएससी से निवेदन है कि इन सारी चीज़ों को जो है इसको चांस को हटा करके जो है बिल्कुल जो है अनलिमिटेड कर देना चाहिए, कि जिससे अभ्यर्थी अपना कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो उनका कम से कम दूसरी भर्ती में उनको चांस मिले और वो सफल हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 8 के बाद नहीं होगी पहले चरण की काउंसलिंग, यानी भी जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि टीआरई 1 के जो भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट से निवेदन है कि आप लोग 8 तारीख तक, यानी कि 8 तारीख तक जो है जो आप अपना काउंसलिंग करवा लीजिए जिनका भी छूटा है। और यहाँ देखिए शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से पहले चरण में यानी शिक्षक विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग सह-उन्मुखीकरण की अंतिम तिथि 8 जनवरी निर्धारित कर दी गई है, यानी कि जिनका भी छूटा हुआ है वो काउंसलिंग करवा लें। 8 तारीख के बाद आपकी काउंसलिंग नहीं होगी और जो छूट जाएगा उनको फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ
यहाँ हम लोग बात करें कि भाषा के अंकों के साथ रिजल्ट की देने की बात कर रहे हैं, तो भाषा के जो आपका रहता समाप्त कर दिया था, क्यों न कहीं एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बीपीएससी ने इस नियम को हटा करके बहुत समझिए एक तरह से अच्छा नहीं था, और ये चीज़ें नहीं हटानी चाहिए थी। इसको अगर हटाना था तो परीक्षा के पहले ही जो है इसको हटा देना चाहिए था। जैसे आपने नेगेटिव मार्किंग हटाया था TRU 1 में, उसी प्रकार से परीक्षा के पहले उसी प्रकार से जो है इसको भी परीक्षा के पहले जो है हटा देना चाहिए था, जिससे अभ्यर्थियों का सारा फोकस 40 और यहाँ पे 80 पर जो है नंबरों पर फोकस रहता है, जिससे यहाँ पे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं और सीटें भी खाली नहीं रह जाती कहीं ना कहीं। और यहाँ पे सीटेड बी एड डी एल एड अंतिम मौका यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो ये है, और जो TRE 3 पॉइंट आपकी वो है 3.2, उसके लिए है कि जिनका भी सीटेड चल रहा है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं BEd DLED, यदि जिनका भी कंप्लीट हो जाता है अगस्त के पहले, उनको ये फॉर्म जो है अप्लाई करने को मिल जाएगा, यानी कि इनमें मौका मिल जाएगा और ये आखिरी मौका होगा। जो भी चीज़ें आती हैं उसको आखिरी समझ के आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि उसके बाद से पता नहीं भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो इसलिए इसको आखिरी समझ के तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले निवेदन है कि आप लोग को OMR सीट है जो है डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से मिलाइए OMR सीट, और आंसर की फाइनल आंसर की मिलाइए, जिससे आपको आइडिया लग जाए। और अपने OMR सीट में उसको देखिएगा कहीं जो है ब्लैंक तो नहीं है, कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा हुआ है, उसको भी काउंट करके अपना जो है तब जो है देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।